चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ मेरा कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज थ्योरम पर काम करने वाले हैं। इससे पहले यानी कि 5 थ्योरम क्लियर हो चुका है। आज थ्योरम नंबर 6 के ऊपर काम करेंगे और जो भी इससे आगे बढ़ सके। तो चलिए सीधे अब थ्योरम पर काम करते हैं। जैसा कि थ्योरम 1, 2, 3, 4, 5 तक मैंने क्लियर करा दिया था। आज थ्योरम नंबर 6 के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए सीधे थ्योरम पर काम करते हैं। क्वेश्चन तो कल ख़त्म हो गया था, आज थ्योरम के ऊपर काम करते हैं। थ्योरम नंबर 6 के ऊपर, इसमें फर्स्ट पॉइंट में है मेरे प्यारे दोस्तों कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यह थ्योरम नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू में वाई। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं, उसके बाद इसके सेकेंड पॉइंट की चर्चा करेंगे। इसको हमको साबित करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको प्रमाणित करने के लिए करेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, लेट, यानी कि सबसे पहले मानेंगे कि tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x को मान लेते हैं कैपिटल A एंड tan इनवर्स y को मान लेते हैं कैपिटल B। tan इनवर्स x बराबर कैपिटल A है। अगर यहाँ से हम x निकालते हैं तो tan जो क्या है x के साथ इन्वर्स में है तो a के साथ मीन एंगल में चला जाएगा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था जो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री जैसे चर्चा कर देते थोड़ी सी कि tan इन्वर्स x बराबर अगर कैपिटल A है, tan इन्वर्स x बराबर अगर कैपिटल A है तो x अगर निकालते हैं tan x के साथ इन्वर्स में है तो कैपिटल A के साथ मीन एंगल में चला जाएगा, यानी कि tan A हो जाएगा। फिर अगर tan A को हम लेफ्ट में कर लेते हैं एंड x को हम राइट में कर लेते हैं। अब देखिए tan A के साथ मीन एंगल में है तो अगर यहाँ से हम A निकालते हैं तो मीन एंगल से ट्रिग्नोमेट्री छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। यानी इतना आप समझिए कि यदि ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में रहता है तो इन्वर्स से छूटेगा तो मीन एंगल में चला जाएगा, एंड यदि मीन एंगल में हो ना तो मीन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए tan x के साथ इन्वर्स में है तो इन्वर्स से छूटेगा तो कैपिटल A के साथ मीन एंगल में चला जाएगा, यानी tan इन्वर्स x बराबर कैपिटल A तो x बराबर tan A एंड tan इन्वर्स y बराबर कैपिटल B है। अगर यहाँ से y निकालते हैं इन्वर्स से छूटेगा तो मीन एंगल में चला जाएगा, यानी कि tan B हो जाएगा। चलिए नाउ की मतलब होता है अब वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं, हमें साबित करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ प्लस है ना तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस b का। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये सब सारी बात 11th में पढ़ना है। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan A प्लस B का सूत्र होता है tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। चलिए tan A प्लस B बराबर tan A का मान कितना है तो आप कहेंगे x। चलिए tan A का मान रख देते हैं, इसका मान है x। tan B का मान कितना है तो आप कहेंगे y। tan B का मान मैंने रख दिया y, नीचे 1 माइनस एक्स tan A इंटू tan B। tan A का मान x है, tan B का मान y है। चलिए tan अपने कोणांक A प्लस B के साथ मीन एंगल में है। अगर मीन एंगल से छूटेगा तो A प्लस B के छोड़ के जाएगा ना,
टेन अपने कोणांक ए प्लस बी को छोड़ के जाएगा तो मीन एंगल से इन्वर्स में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यदि ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में हो, इन्वर्स से छूटेगा तो मीन एंगल में चला जाता है अपने कोणांक को छोड़ के, एंड यदि ट्रिग्नोमेट्री मीन एंगल में हो तो मीन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाता है अपने कोणांक को छोड़ के। यहाँ टेन अपने कोणांक ए प्लस बी के साथ मीन एंगल में है तो मीन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, टेन इन्वर्स अपने कोणांक ए प्लस बी को छोड़ के। इधर पहले से है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है। चलिए अब इसका मान रख दीजिए, ए का मान कितना है तो आप कहेंगे टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, ए का मान डाल देते हैं टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, प्लस बी का मान कितना है तो आप कहेंगे टेन इन्वर्स ऑफ वाई। चलिए बी का मान डाल देते हैं टेन इन्वर्स ऑफ वाई। तो हमें परिमाणित हुआ कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए थ्योरम नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट मैंने प्रमाणित कर दिया मेरे भाई। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये थ्योरम होता है और इस थ्योरम को मैंने प्रमाणित किया है। चलिए सेकेंड पॉइंट के ऊपर काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट में है टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसे हम जरा हटा दे रहे हैं। टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई बराबर होता है टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इसे चलिए प्रमाणित करते हैं कि इतना बराबर इतना कैसे होता है मेरे भाई। लेट माना टेन इन्वर्स एक्स को मान लेते हैं कैपिटल ए, ये इन्वर्स है जरा ध्यान से देखिएगा, एंड टेन इन्वर्स वाई को मान लेते हैं कैपिटल बी। टेन इन्वर्स एक्स बराबर ए, यानी टेन अपने कोणांक एक्स के साथ इन्वर्स में है तो इन्वर्स से छूटेगा तो मीन एंगल में चला जाएगा अपने कोणांक एक्स को छोड़ के। टेन इन्वर्स एक्स बराबर कैपिटल ए तो एक्स बराबर टेन ए। जैसा कि मैंने अभी जस्ट चर्चा किया है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यदि मेन एंगल में हो तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, एंड इन्वर्स में हो तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा, हमेशा अपने कोणांक को छोड़ के। यहाँ टेन अपने कोणांक एक्स के साथ इन्वर्स में है तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा अपने कोणांक एक्स को छोड़ के। यहाँ भी देख रहे हैं टेन अपने कोणांक वाई के साथ इन्वर्स में है तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा टेन बी। चलिए नाउ अब वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं, हमें परिमाणित करना है टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इसमें माइनस का फार्मूला लगाएंगे टेन ए माइनस बी का फार्मूला। अगर प्लस को साबित करना हो तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे मेरे भाई, अगर माइनस का साबित करना हो तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो बताइए टेन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है तो आप कहेंगे सर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का सूत्र होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। चलिए टेन ए माइनस बी बराबर, अब देखिए टेन ए का मान कितना है तो आप कहेंगे सर टेन ए का मान x है, तो चलिए टेन ए का मान रख दिया मैंने x माइनस टेन बी का मान कितना है तो आप कहेंगे टेन बी का मान y है, तो चलिए टेन बी का मान रख दिया y बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए का मान x है एंड टेन बी का मान y है। यहाँ देख रहे हैं टेन अपने कोणांक a माइनस बी के साथ मेन एंगल है, मेन एंगल में है तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, यानी a माइनस बी को छोड़ के जाएगा। टेन ए माइनस बी बराबर एक्स माइनस वाई बटी 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, तो टेन अपने कोणांक a माइनस बी को राइट में जब जाएगा तो मेन एंगल से इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कि टेन इन्वर्स ऑफ एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। चलिए अब रख दीजिए मान इसका, ए का मान कितना है तो आप कहेंगे सर टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, ए का मान रख देते हैं
टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, चलिए बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे टेन इनवर्स ऑफ वाई। बी का मान रखते हैं टेन इनवर्स ऑफ वाई, तो हमें परिमाणित हुआ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थ्योरम नंबर 6 में 2 पॉइंट हैं, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और पॉइंट नंबर 2 में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इन दोनों थ्योरम को मैंने आपके जस्ट सामने साबित किया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को इस प्रकार से साबित किया जाता है एंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को इस प्रकार से साबित किया जाता है। चलिए छोटी सी एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको ध्यान में रखने के लिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है। अगर ये प्लस रहेगा ना तो ऊपर प्लस रखेंगे, नीचे क्या कर देंगे माइनस। अगर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस और नीचे क्या कर देंगे प्लस। ध्यान से समझिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में करेंगे क्या, अगर प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस, जो बच गया सो माइनस। दूसरी बात, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में क्या करेंगे, माइनस है ना तो ऊपर माइनस, जो बचेगा से प्लस। इसको ध्यान में रखने के लिए चलिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले थ्योरम के ऊपर काम करते हैं। थ्योरम नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब अगले थ्योरम नंबर 7। आप इस वीडियो को रोक के उसके बाद नोट कर लीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार हैं, यानी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर दी गई सुविधा का बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू यानी कि सिलेबस यानी कि क्रम बाय क्रम जो चैप्टर है इसको लगातार पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए अब थ्योरम नंबर 7 के ऊपर काम करते हैं। चलो मेरे भाई, थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 बहुत ही अच्छा है, जरा ध्यान से समझिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट होता है। सेकंड में कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा नंबर पॉइंट में टेन इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने के मतलब है थ्योरम नंबर 7 में टू टेन इनवर्स एक्स बराबर यानी साइन इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड टेन इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी टू टेन इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, 3 थ्योरम होता है। यदि आपसे कहें टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन के रूप में बताइए तो आप कहेंगे साइन इनवर्स ऑफ 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस के रूप में बता दीजिए तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड यदि टू टेन इनवर्स एक्स को 10 के रूप में पूछा जाए तो आप कहेंगे सर टेन इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्रम बाई क्रम मैंने लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। आप जैसे कि जानते हैं
टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन और कॉस के रूप में। तो मैंने साइन को पहले लिखा है, कॉस को बाद में लिखा है, ताकि टेन को याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। क्यों, दो चीज़ याद है ना, तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएगा। आप जानते हैं कि टेन बराबर साइन बटे कॉस होता है। टेन निकालने के लिए साइन बटे कॉस करेंगे, यानी इसको मनी मनी बटा कर देंगे ना, तो देखिए 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2x और नीचे क्या बचेगा यहाँ पर 1 - x², यानी यहाँ बटा कर देंगे मेरे भाई, नहीं यहाँ पर बटा कर देंगे, ये स्क्वायर है, ध्यान से समझना। साइन बटे कॉस कर देंगे तो देखिए 1 + x² से 1 + x² कट गया, तो बच गया 2x अब बटे 1 - x², यानी दो याद है, तीसरा ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएगा। चलिए अब इसे बारी बारी से इसको परिमाणित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² कैसे होता है। चलिए पॉइंट नंबर 1 को प्रमाणित करते हैं। हमें परिमाणित करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। चलिए इसमें लिखते हैं लेट, माना इसको साइन टेन को मान लेते हैं, सॉरी किसको मान लेते हैं, टेन को। टेन इनवर्स x बराबर थीटा। टेन अपने कोणांक x के साथ इनवर्स में है, तो इनवर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा, यानी x बराबर tan थीटा। नाउ वी नो डेट, हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं, टेन को साइन के रूप में चेंज करना है ना, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर टेन को कॉस के रूप में चेंज करना है तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यदि टेन को टेन के रूप में चेंज करना है तो टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी जिसके रूप में जिसके रूप में चेंज करना होता है ना, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या है, टेन को साइन के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2 थीटा बराबर किसके रूप में, टेन के रूप में। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये सभी बच्चे जान रहे होंगे क्योंकि इसको 11th में ही यूज होता है। साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2। चलिए tan थीटा का मान रख दिए। tan थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर tan थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे x। चलिए x में रख दिया अपॉन 1 + tan² थीटा। tan थीटा का मान x है, यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने कर दिया स्क्वायर। चलिए साइन जो है अपने कोणांक 2 थीटा के साथ मेन एंगल में है, तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा अपने कोणांक 2 थीटा को छोड़ के, यानी 2 थीटा बराबर मेन एंगल से इन्वर्स में जाएगा, तो साइन इन्वर्स ऑफ 2x बटे 1 + x²। चलिए अब ये थीटा का मान रख दिए। थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे tan इनवर्स ऑफ x। 2 पहले से हैं, थीटा का मान रख दिया मैंने tan इनवर्स ऑफ x। तो हमें परिमाणित हुआ 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x बटे 1 + x²। क्लियर है। चलिए फर्स्ट नंबर पॉइंट को क्लियर कर दिया मैंने। अब सेकंड पॉइंट पाते हैं कि हमें साबित करना है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 - x² बटे 1 + x²। सेकंड नंबर पॉइंट हमें साबित करना है 2 tan इनवर्स x बराबर किसके रूप में, तो आप कहेंगे सर cos के रूप में। cos इनवर्स ऑफ 1 - x² बटे 1 + x²। इसमें भी लिखते हैं लेट, माना इसमें tan को मान लेते हैं। फिर वही बात कि tan इनवर्स x बराबर थीटा। tan अपने कोणांक x के साथ इनवर्स में है, तो थीटा के साथ मेन एंगल में चला जाएगा अपने कोणांक x को छोड़ के, यानी x बराबर tan थीटा। चलिए लिखते हैं नाउ का मतलब अब वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया जिसके रूप में हमें चेंज करना होता है ना, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें चेंज करना है
टेन से कॉस के रूप में। पिछले वाले में आते हैं हमें चेंज करना था टेन से साइन के रूप में ना, इसलिए साइन का फॉर्मूला लगाया थे टेन के रूप में। अब हमें चेंज करना है टेन से कॉस के रूप में, तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे किसके रूप में, टेन के रूप में लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं क्या जानते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर किसके रूप में लगाएंगे, टेन के रूप में। इसका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका मान तो x है। चलिए मैंने x रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का मान x है, इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दिया मैंने। चलिए कॉस अपने कोणांक 2 थीटा के साथ मीन एंगल में है, तो मीन एंगल से छूटेगा तो इनवर्स में चला जाएगा अपने कोणांक 2 थीटा को छोड़ के। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2 थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो कॉस मेन एंगल से इन्वर्स में चले जाएगा, यानी कि कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 2 थीटा का मान रख दीजिए भाई, थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर टेन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो हमें परिमाणित हुआ, क्या परिमाणित हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तीसरे पॉइंट के ऊपर काम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरे पॉइंट में हमें परिमाणित करना है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स ऑफ 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इन्वर्स ऑफ x बराबर टेन इन्वर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो लेट मान लेते इसमें भी टेन इन्वर्स x बराबर थीटा। टेन अपने कोणांक x के साथ इन्वर्स में है, तो इन्वर्स से छूटेगा तो मेन एंगल में चला जाएगा अपने कोणांक x को छोड़ के। टेन इन्वर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर टेन थीटा। चलिए नाउ वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं, तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, टेन से टेन के रूप में चेंज करना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया है जिसके रूप में चेंज करना है ना उसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर है। तो टेन से टेन के रूप में चेंज करना है, तो ये टेन का फॉर्मूला लगाएंगे टेन के रूप में। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों टेन 2 थीटा बराबर टेन के रूप में होता है, क्या होता है, यस 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा बराबर होता है टेन के रूप में 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा बराबर, अब देखिए 2 है तो 2 मैंने रख दिया। टेन थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा का मान x है, तो चलिए मैंने टेन थीटा का मान रख दिया x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा का मान x है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। टेन अपने कोणांक 2 थीटा के साथ मेन एंगल में है, तो मेन एंगल से छूटेगा तो इन्वर्स में चला जाएगा अपने कोणांक 2 थीटा को छोड़ के, यानी 2 थीटा बराबर टेन इन्वर्स ऑफ 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब यह थीटा के मान रख दीजिए, 2 मैंने लिख लिया। थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे टेन इन्वर्स ऑफ x। थीटा का मान मैंने रख दिया टेन इन्वर्स ऑफ x। तो हमें परिमाणित हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इन्वर्स ऑफ 2x बटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले थ्योरम की चर्चा करेंगे, क्लियर है। चलिए इस पे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए। और हाँ, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो इस पर डाला जाएगा ना, अपलोड किया जाएगा, वो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगा, यानी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, क्लियर है। चलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर कंटिन्यू अब आपको NCERT सॉल्यूशन मिलने वाला है, एकदम क्लास बाय क्लास, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्लियर है। चलिए कोई परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे कह सकते हैं।
मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा या फिर से जो भी होगा आपको मतलब हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।